नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित वीडियोस हम ला रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने भारतीय काव्य शास्त्र के सुप्रसिद्ध आचार्यों के समय, उनकी पुस्तकों के बारे में बताया था। ठीक है, उनके समय काल, आचार्यों के समय काल के बारे में बताया था। अभी हम पुस्तकों में है क्या उन जो भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित पुस्तकें हैं, जैसे नाट्य शास्त्र है जिसको भरत मुनि ने लिखा है, इसमें क्या खास है। ठीक है, वो वाले परिचय भी आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, परिचय के रूप में कि इसमें क्या है। अभी ऐसे प्रश्न बन रहे हैं साथियों, ये नहीं पूछा जाएगा किसकी पुस्तक है, कब लिखी। अभी पूछा जा सकता है, लेकिन सामान्य प्रश्न हो चुके हैं, पेपर में पूछा गया है अभी। ठीक है, तो अभी नए प्रश्न बनाने हैं तो भाई डीप तो पढ़ना पड़ेगा। तो नाट्यशास्त्र, भरत मुनि ने स्वयं पंचम वेद कहा है। ठीक है, पंचम वेद कहा है इसे। किसे कहा है? नाट्यशास्त्र पुस्तक को। इसमें 36 अध्याय हैं, याद करना है साथियों। इसमें कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं और लगभग 5000 श्लोक हैं। और एक और ख़ास बात इसमें क्या है? काव्य का विवेचन वाचिक अभिनय के प्रसंग में किया गया है। वाचिक अभिनय के प्रसंग में काव्य का विवेचन किया गया। आगे बढ़ते साथियों, आगे देख लेते हैं। काव्यम अलंकार, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है भामा की। इसमें क्या है? 6 परिच्छेद। परिच्छेद क्या है साथियों? अध्याय। ठीक है, अध्याय को परिच्छेदों में बांटा गया, मतलब अध्याय का नाम ही परिच्छेद रखा गया है। तो 6 परिच्छेद हैं और रचयिता भामा है, पता आपको। काव्यादर्श, ये इसमें 4 परिच्छेद हैं, मतलब 4 अध्याय हैं और लगभग 650 श्लोक हैं। ओके। काव्यम अलंकार सूत्र वृत्ति, वृत्ति जहाँ बनाना था। ठीक है, वामन की रचना है ये। ओके, इसकी रचना सूत्रों में की गई है और सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी गई है। 5 परिच्छेद हैं और 319 सूत्र हैं। कुछ और जानकारी है साथियों। काव्यम अलंकार, ठीक है, ये रुद्रट का ग्रंथ भी है काव्य अलंकार। इसमें 16 अध्याय हैं, 734 श्लोक हैं। रुद्रट ने लिखा है। ध्वन्यालोक, ये तो पता होगा आपको कि आनंदवर्धन ने लिखा है। इसमें 4 अध्योग हैं। देखो साथियों, किसी ने अध्यायों के लिए परिच्छेद शब्द लिखा है ना, तो किसी ने अध्योग लिखा, तो अध्योग इनके अध्यायों का नाम है। कारिका में रचना है। आगे साथियों, वक्रोक्ति जीवितम, जिसे कुंतक ने लिखा है। इसमें 4 उन्मेष हैं। ठीक है, पहले अध्योग बताया ना मैंने, जे उद्योग अध्याय ही है, जहाँ पर उन्मेष का मतलब अध्याय ही है। तो इसमें 4 उन्मेष हैं, याद करना है। कारिका और वृत्ति में रचित है। आगे काव्य प्रकाश। ठीक है, काव्य प्रकाश जे 10 इसमें उल्लास मतलब अध्याय हैं। ठीक है, उल्लास मतलब ये पूछ लिया जाए कि अध्याय को क्या कहा गया है काव्य प्रकाश में, तो क्या कहा गया? उल्लास। वक्रोक्ति जीवितम में काव्य में कहा, काव्यम वक्रोक्ति जीवितम जो काव्य ग्रंथ है, माफ़ करिएगा, जो साहित्य शास्त्र का ग्रंथ है, ठीक है, कुंतक का, उसमें अध्याय को क्या कहा गया है? उन्मेष कहा गया है। ठीक है, और किसमें रचित है? कारिका और वृत्ति शैली में रचित हैं। ओके, आगे ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक में अध्याय को क्या कहा गया है? अध्योग कहा गया है। और किस शैली में रचित है? कारिका शैली में रचित हैं। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। और काव्य प्रकाश जो मम्मट का है, 11वीं शताब्दी में हुए हैं। और काव्य प्रयोजन से संबंधित उक्ति इनकी बहुत ज़्यादा चलती है। और 10 अध्याय हैं और उल्लास कहा गया है अध्याय को। क्या कहा गया है? उल्लास। इसे ध्वनि विरोधी ग्रंथ माना जाता है। ध्वनि मतलब जो ध्वन्यालोक है ना, जिसको आनंदवर्धन ने लिखा है, तो ध्वनि विरोधी ग्रंथ भी माना जाता है। कुछ और जानकारी साथियों आपके साथ साझा कर रहा हूँ। चंद्रलोक, ठीक है, तो आपको बता दूं कि चंद्रलोक जो है, इसमें 10 मायूक हैं। तो इसमें अध्यायों को क्या कहा गया है? मायूक कहा गया है। 10 मायूक हैं और 35 अनुष्टुप श्लोक हैं। ठीक है, अनुष्टुप श्लोक हैं। ये एक अलंकार ग्रंथ माना गया है चंद्रलोक को। ठीक है, तो साथियों साहित्य दर्पण, इसमें क्या है? इसमें परिच्छेद हैं, 10 परिच्छेद है। अध्यायों को परिच्छेद कहा गया है। एकावली, ठीक है, हमने सब बताया हुआ है पिछली वीडियो में जो किन के ग्रंथ हैं। ठीक है, एकावली जो काव्य प्रकाश की शैली पर रचा गया ग्रंथ है। मम्मट का ग्रंथ है ना काव्य प्रकाश, उसकी शैली से। आगे कुछ और रचनाएं। अभिनव भारती, दशरूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन, चारों ग्रंथ नाट्य शास्त्र से संबंधित हैं। हम ये भी कह सकते हैं जो नाट्य शास्त्र की टीकाएँ हैं। ठीक है, धनंजय का है, रामचंद्र गुणचंद्र का है, शारदा तन्य का है। ठीक है, इस प्रकार से। तो साथियों अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ध्यान रखिए अपना और तैयारी करते रहें, चैनल से जुड़े रहें।